नमस्कार, बेबी झा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं हरे मूंग की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये हरे मूंग की चटनी मैं विलेज स्टाइल में बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने करीब 250 से 300 ग्राम हरा मूंग लिया है और ये मूंग इस सीज़न का मूंग है, नया मूंग है। अभी ये कुछ ही दिन पहले खेत से तोड़कर बनाया गया है। तो नए मूंग जब घर में आता है तो गांव घर में सबसे पहले मूंग का चटनी बनाया जाता है। तो ये मूंग को देख लेते हैं एक बार अच्छी तरह से। इसमें मूंग के छीमी में छिलका लगा हुआ रहता है, तो वो छिलका थोड़ा बहुत रहता है। गांव सबके साइड से जो मूंग आता है तो उसमें थोड़ा बहुत छिलका रहता है। तो सारे छिलके को खोज लेते हैं, हटा लेते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल है सारे हटा लेते हैं। और एक मोटे पेंदी वाला कढ़ाई लिए हैं जिसमें अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है, इसलिए मोटे पेंदी का ही लेना है। और इसे थोड़ा डीप रोस्ट करनी है। मूंग में हरापन अधिक रहता है तो मैंने आपको दिखाया है जो कच्चा मूंग और रोस्टेड मूंग में कितना फ़र्क हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मूंग को हमें रोस्ट कर देनी है और इसका कलर चेंज हो जाता है। तो 2 कटोरा मूंग लिए हैं और सारे को रोस्ट कर देते हैं। इस कलर में चट चट की आवाज़ आती है जब मूंग फूटने लगता है रोस्ट करते समय में, तो चट चट की आवाज़ आती रहती है। और हाई फ्लेम पर ही इसे हम रोस्ट करेंगे और जब कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी हम इसमें मूंग डालेंगे। और जब सारा मूंग रोस्ट हो जाए तो इस तरह से इस सूप में, इसे सूप कहकर बुलाते हैं, डगरा भी कहकर बुलाते हैं। तो ये सब विलेज साइड में मिलता है, मार्केट में भी ये मिल जाता है। तो घर में ये रहता है तो कोई भी चीज़ सुखाने में, फटकने में, ये सब में आसानी होती है। तो जब सारा रोस्टेड मूंग अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है तो इसे के पत्थर से थोड़ा दरड़ लेते हैं। करीब 60% इसे दाल बना लेते हैं और 40% उसी तरह से मूंग को ही रहने देंगे, रोस्टेड मूंग को ही। तो इस तरह से यदि हम इसे दरड़ते हैं तो आधा से अधिक मूंग का 2 टुकड़ा हो जाता है, दाल बन जाता है। और कुछ मूंग इसी तरह से होल में रह जाता है। तो चटनी बनाने के लिए हमें इस प्रोसेस को करनी है। इसे आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप जार में मूंग डालें और रिवर्स में करके इसे दाल में कन्वर्ट कर दें और कुछ मूंग को रोस्टेड ही रहने दें, उसका दाल ना बनावें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो कहीं कहीं होल मूंग है, मूंग का दाना है और टूटा हुआ दाल है। तो सारे को छिलका हटा लेते हैं। आप बड़े बड़े दाने वाले छलनी से आप छिलका हटा सकते हैं या इसे सूप में फटक कर छिलका हटा सकते हैं इस तरह से। और इस छिलका को आप गाय के चारा में डाल सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। जैसे रोटी खिलाते हैं उसी तरह से गाय के आगे में रख दें तो छिलका गाय बड़े चाव से खाती है। तो इस तरह से सारे का छिलका भी हटा लेना है और कुछ मूंग, साबुत मूंग को भी रहने देना है। अब इसमें प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं तो सारे को प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। जितना मूंग को दाल बनाए और दाना के तरह रहने दिए, तो जितना हम मूंग लिए हैं उसका दुगुना पानी लेंगे। 2 कटोरा मूंग लिए हैं
तो 4 कटोरा इसमें पानी डालेंगे। 4 से 4.5 5 कटोरा भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि जब इसे हम बॉइल्ड करेंगे, पकाएंगे, तो सारा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब 5 कटोरा, 2 कटोरा है तो 5 कटोरा इसमें डाल दें पानी। 1 कटोरा है तो आप 2.5 कटोरा या 3 कटोरा डाल दें, इस तरह से। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए हैं और हल्दी डाल दिए हैं। इसकी क्वांटिटी अधिक है तो उसी तरह से नमक डालेंगे। बाद में फिर जब ये बन जाएगा तो नमक को टेस्ट कर लेंगे, फिर थोड़ा और डाल देंगे। इधर जब तक प्रेशर कुकर में सेट कर दिए हैं और जब अच्छी तरह से सीटी आने लगे तो फ्लेम को लो कर देंगे। शुरू में हाई करके पूरी सीटी को भर जाने देंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर करीब 15 से 16 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। और ये जब ठंडा हो जाएगा तो ढक्कन हटा करके इसे चेक करेंगे। इधर जब तक पक रहा था तब तक एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कट कर लिए हैं, हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लिए, धनिया पत्ता को भी बारीक कट कर लिए और आधा नींबू का जूस निकाल लिए और कुछ अचार का मसाला और साथ में अचार का तेल, सबको अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लिए हैं। इधर अच्छे से ये पक गया है, सॉफ्ट हो गया है दाल। तो इसे रही कहकर बुलाते हैं गांव घर में, इसी से दाल को घोंटा जाता है। तो ये मैं ट्रेडिशनल स्टाइल से बना रही हूँ, तो इसमें मैं रही का यूज़ कर रही हूँ। आप मैसर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मथ दिए हैं। ये थोड़ा वेटेज होता है इसका, तो अच्छी तरह से इसे मथा जाता है। और मथ देने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी बनता है और ड्राई भी बनता है चटनी। तो आप यदि बिना पानी का भी बनाना चाहें तो इसी तरह से इसे मथ दें या सिलबट्टा पर पीस लें। और जितना इंग्रेडिएंट आप इसमें डाल रहे हैं वही इंग्रेडिएंट आप सूखी चटनी में भी डालें। तो इस तरह से बनाने से आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसमें पानी डाल दी हूँ और थोड़ा सा नमक भी डाल दी हूँ, नमक मुझे कम लगा। और नींबू का जूस निकाली थी, आधा नींबू, करीब 2 चम्मच 20 ml, तो उसे भी डाल दी हूँ। और ये अचार का मसाला के साथ अचार का तेल भी है, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और प्याज भी बारीक कटी हुई है। तो सारे इंग्रेडिएंट को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और आप इसका कलर देखिए कितना चेंज हो गया है और दिखने से ही लग रहा है जो ये चटपटा बना होगा। और सबसे बड़ी बात है जो इसमें न ज़्यादा मसाला लगा है और न ऑयल लगा है और ये पौष्टिकता से भरपूर होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। और आप यदि अपना वेट लॉस करना चाहें तो 1 कटोरा बनाकर इसे खा लें तो आपका पेट हमेशा भरा भरा रहेगा और आपको पूरी तरह से एनर्जी देगा और कोई एसिडिटी ये सब ये खाने से नहीं होती है। तो जब मूंग का सीज़न आता है, नया मूंग आता है घर में, तो मैं अवश्य बनाती हूँ। सबसे पहले मैं मूंग का यही रेसिपी बनाती हूँ, तो मेरे घर में सभी को ये बहुत ही पसंद है। तो इसे मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये कितना थिक है, कितना गाढ़ा है। आप थोड़ा सा ही पानी इसमें यूज़ किए, आप पानी न भी डालना चाहें तभी बहुत टेस्टी बनता है। और इसे सरसों का तेल थोड़ा गरम करके और उसमें 2 लाल मिर्च साबुत डाल करके आप इसका तड़का लगा दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा प्याज, बारीक कटी हुई प्याज बचा लिए थे तो वो डाल दीजिए और धनिया पत्ता से गार्निश कर दीजिए। तो ये बनकर तैयार हो गया और इसका स्वाद लेते समय में आपको अपने गांव की याद आएगी। और ये न किसी रेस्टोरेंट में मिलता है,
और ना सब बड़े बड़े शहरों में इसका स्वाद आपको मिलेगा। तो आप घर में बनाइए और अपने गांव को, अपने विलेज को याद कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।